Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डेरिवेशन की थी फर्स्ट ऑर्डर की, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट्स हमारे गैस हैं और वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो प्रेशर के टर्म्स में भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी क्या रेट एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर बेस्ड रहेगा। इसमें हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ छोटे मोटे हम इधर उधर के न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ हम फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, बट कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है सबसे पहला आज का ये है, कह रहे हैं द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई। एक्स जो है ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाई में, और कह रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो यहां पर ये कौन से ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स है या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन की स्पीड है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कह रहे हैं कि अगर एक्स की कंसेंट्रेशन को हम 3 गुना कर देते हैं, जो भी उसकी कंसेंट्रेशन है अगर उसको हम 3 गुना कर देते हैं, 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। तो 3 गुना कर देने पर उसका जो रेट है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सवाल आपको पेपर में मिल सकते हैं 1 मार्क्स में। ठीक है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है इनमें ज्यादा करने को। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ हमें क्या कहता है कि जो भी रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और उसकी पावर उसका ऑर्डर होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, रेट कांस्टेंट के। और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, जो एक्स की कंसंट्रेशन है इसकी पावर इसका ऑर्डर एन है। अब आपसे कहा है, क्या कहा है कि ये जो है रिएक्शन कैसे ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की है। अगर सेकेंड ऑर्डर की है तो मैं n की वैल्यू को 2 पुट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट एक्सप्रेशन बनाकर छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि अगर दूसरे केस में इसको आप चाहो तो R1 भी लिख सकते हो, आप इसको लिख लो R1। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरे केस में कि अगर हम x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें, कह रहे हैं कि अगर x की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें तो इसके रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, R2 की वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने इस रेट को लिख दिया R2 इज इक्वल टू K, x की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दी और इसकी पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो R2 हमारा क्या आ जाएगा, K, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3, ऐसे है ना, 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया हमारा 9। तो ये आ गया 9, जिसको मैंने बाहर लिख दिया, और x की पावर 2 ये बन गई सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो R2 डिवाइड बाय R1 कर रहे हैं। 9 के x की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाय R1 क्या है हमारा, K, x की कंसंट्रेशन की पावर 2। x की पावर 2 से x की पावर 2 कट गया, k से k कट गया, R2 बाय R1 हमारा क्या आ गया 9। R1 को वहां ले जाइए तो हो गया R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R1। यानी कि जब आप x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो जो नया रेट निकल कर आ रहा है वो पहले वाले रेट का क्या हो गया है, 9 टाइम्स। तो कितना इंक्रीज हो गया है, ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही आसान से सवाल होते हैं। रेट लॉ की मदद से आपको एक्सप्रेशन बनानी होती है और फिर उनको आपस में डिवाइड करना होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर पहले ही बता दिया आपको, और आपसे कहा है कि इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है। रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, K, जिसकी वैल्यू दी है 1.15
इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अगर बाय चांस क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा हो कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, तो आप के की यूनिट को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि के की यूनिट टाइम इनवर्स है, यानी कि जाहिर सी बात है फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग, यानी कि आपको क्या निकालना है, टाइम, विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट था ए जो प्रोडक्ट पी दे रहा था, टाइम 0 पे कह रहे हैं कि वो 5 ग्राम का था। रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी तो ये 5 ग्राम का था, प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो प्रोडक्ट 0 है। कह रहे हैं कि क्या टाइम होगा जब ये 5 ग्राम से रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाएगा, 3 ग्राम में। तो ये टाइम आपको निकालना है और के आपको दे दिया है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम 0 पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी टाइम t पर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी टाइम t पर 3 ग्राम। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो t को यहाँ ले जाइए, k को यहाँ ले आइए। क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A0 अपॉन AT। वैल्यू पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 2.303, k की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.15 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में लॉग A0 टाइम 0 पे क्या था, 5 ग्राम, और किसी टाइम t पे कितना था, 3 ग्राम। ठीक है, ये पुट कर दिया। अब थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जो है हम किसकी ले लेते हैं, हम लॉग की ले लेते हैं। ब्लैक मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, चलिए लॉग की देखिए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखो। log 1 जो है ये हमारा होता है 0, log 2 जो है इनकी वैल्यू याद कर लीजिए, ये होता है 0.3010। देखते कैसे लॉग टेबल में, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। log 3 की वैल्यू जो है ये होती है 0.4771। log 4 की वैल्यू जो है वो रहेगी आपकी 0.6020, और log 5 की वैल्यू जो है ये आपकी रहेगी 0.6989, इतनी कुछ रहेगी। तो यहाँ तक की जो आपकी वैल्यूज है ये आपको याद होनी चाहिए, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं हम, अच्छा, और ये भी लिख लेना आप कि log 10 जो है हमारा वो 1 होता है, log 100 हमारा 2 होता है, और log 1000 हमारा 3 होता है। ये बेसिक सी log की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटी होती है जब भी log में दो चीजें हमारी डिवाइड में होती है, जैसे log a बाई b है, तो आइडेंटिटी लग जाती है log a माइनस log b। क्लियर है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 1.15। 10 की पावर यहाँ पर -3 है ना, इसको ऊपर भेज दो, प्लस का 3 हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, आइडेंटिटी लगा रहे हैं log 5 माइनस log 3 की, ये वाली a बाई b की वैल्यू लगा दी, a बाई b वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब log 5 हमारा क्या होता है, log 5 हमारा होता है 0.6989, और log 3 हमारा क्या होता है, log 3 हमारा रहेगा 0.4771। इसे माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 6 में से आपका 4 गया 2। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, आपकी वैल्यू आ गई है 2.303 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 1.15, और इंटू में क्या नंबर आ गया आपका 0.2218। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है, 3, मैंने यहाँ पर 10 की पावर 3 कर दिया, ये तो पूरा पूरा कट ही गया है इससे। ठीक, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितने डिजिट थी, 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 की पावर 4।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, यहाँ पर 2 डिजिट थी तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 10 की पावर 2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा अब, ये बन गया 2303 इंटू 2218, ठीक है, डिवाइड बाय 115 और नीचे बचा है 10 की पावर 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आप चाहो तो 10 की पावर 2 को ऊपर भी भेज सकते हो, -2 हो जाएगा, यहाँ से हटा दो, वो अभी देख लेंगे सिचुएशन के हिसाब से कि भाई हमें किसकी नीड है। आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना क्योंकि मैं मिटा रही हूँ इसको। अब आगे बढ़ते हैं, क्या नंबर्स मिले हैं हमको, 2303, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2218 से। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया हमारे पास 18। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होके तो यही आ जाएगा, सीधा लिख देते हैं। फिर 2 से किया 3 दूनी 6, फिर 2 से किया 0, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर से दोबारा क्या है हमारे पास 2 है तो 6 0 6, अच्छा 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ कितना आ गया 4, ठीक है। 4 5 10 9 और 3 कितना हो गया आपके पास 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, फिर 1 और 1 2 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 11 और ये आ गया इतना आपका नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद अब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 115 से। अब 115 से देखते हैं डिवाइड करके, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, तो ये तो 510 से ऊपर जा रहा है। तो अब हम किससे करके देखेंगे, 4 से। 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4, तो ये 4 पे जा रहा है 460, माइनस करेंगे 0, 11 में से आपके 6 गए, कितना बचा 5, यहाँ तो 4 में से 4 गया 0, फिर यहाँ से 8 उतार लिया। अब 115 को अगर 5 से करते तो 575 आ रहा है, 575, हमें तो 508 चाहिए, फिर से 4 पे करेंगे, फिर से 460 माइनस करेंगे, ठीक है ना, सही किया ना मैंने, 5 चौक 20, 4 एकम 4 और 2, हाँ ठीक है। अब 8 और ये 0 कितना आ गया, और 50 में से आपके 46 गए, कितना बचा 4, फिर से 1 0 उतारेंगे, फिर से आपका इस पे नहीं जा रहा है 4, फिर कितना आ जाएगा आपका 460, कितना बच गया 20, फिर से उतारिए 5, अब ये शायद 2 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, तो 2 पे तो ज़्यादा जा रहा है, 1 आ गया, तो ये हो गया आपका 200, अच्छा सॉरी 1 पे जाएगा 115 माइनस 5 में से 5 गया 0, 20 में से 11 गए, आपका 9 बचा, फिर से उतार दीजिए 4, फिर अब आप इसको करके देखिए किस पे, 6 पे 7 पे करके देख लो, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, ठीक है, और 8 पे कितना जा रहा है, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 आपका 12 हो गया, और ये हो गया ये, तो 7 पे जाएगा, ठीक है, तो 7 पे करके देख लेना, फिर उसके बाद आपका पॉइंट में शुरू हो जाएगा। तो टाइम जो हमारा आया है वो आया है 44417, फिर पॉइंट लग के कोई नंबर आएगा, इनटू में 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जाहिर सी बात है -2 है तो 2 डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, छोटा नंबर, तो 1 2, तो क्या आ गया आपका 444.17 सेकेंड्स आ गया, और बुक में आप देखेंगे तो 444 आपको आंसर दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगा है, मैं अवॉइड ही करती हूँ कैलकुलेशन करना, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती है, फिर क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें 10 मिनट लग जाते हैं,
और फिर ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। बट क्योंकि आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का पहला क्वेश्चन था तो मैं चाहती थी कि भाई थोड़ा, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में भी हेल्प चाहिए होती है, तो मुझे लगता है अब शायद किसी को किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहा होगा। और प्लीज़ इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो भी उसका इनिशियल अमाउंट है उसका हाफ होने में उसको 60 मिनट लग रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो टाइम जब रिएक्शन आधी हो गई, वो टाइम जब रिएक्शन आधी हो गई है, वो टाइम जब रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर गया है, या फिर वो टाइम जब प्रोडक्ट 50% बन गया है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टी हाफ। तो ये हमको क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है टी हाफ की वैल्यू, जो कि हमें कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 60 मिनट्स। ठीक है, आगे कहा है कि अगर डीकम्पोजिशन जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो रहा है तो के निकालिए। ठीक है, काइनेटिक्स की सबसे अच्छी और सबसे खास बात ये होती है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो सीधे सीधे इसके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, इनमें कोई बहुत टफ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो हमसे के निकालना पूछा है कि के क्या होगा, और साथ में ये भी बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के होता है। के को यहाँ ले आइए, टी हाफ को यहाँ ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, टी हाफ की वैल्यू हमको दे रखी है 60 मिनट्स। ये मिनट्स आपका ऊपर जाके क्या हो जाएगा बाद में, मिनट इनवर्स। तो मैं इसको ऊपर ही ले जाती हूँ और लिख देती हूँ मिनट इनवर्स हो जाएगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो यहाँ पे नीचे आ गया 1000, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, 10 की पावर 3। ठीक है, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हमने लिख दिया 10 की पावर -3। साथ ही साथ आप इस ये वाले को भी हटा लो। ठीक है, 60 था तो मैंने उसको स्प्लिट करके लिख दिया 6 × 10। इस 10 को भी ऊपर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -4। ठीक है, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बार फिर से समझते हैं क्या बताया मैंने। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, टी हाफ को यहाँ ले आए, के को वहां ले गए। आपको क्या दिया है, टी हाफ की वैल्यू 60 दी है। अब मैंने कहा कि मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो पॉइंट जब हटाया तो कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो ये हो गया 10 की पावर 3। ठीक है, फिर मैंने कहा मैंने यहाँ से एक 10 हटा दिया, इंटू 10 करके लिख दिया। भाई 6 को 10 से करेंगे 60 ही आएगा ना। अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड, एक 10 की पावर 3 है, एक 10 की पावर 1 है, तो कितना हो गया, 10 की पावर 4, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया 10 की पावर -4। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 कम 6 माइनस किया 0, फिर 6 कम 6 माइनस किया 3। ठीक है, फिर उसके बाद 6 पंजे 30, 3। अब पॉइंट लगा दीजिए, एक 0 ले लीजिए, 6 पंजे 30 हो गया पूरा। तो अब क्या आया, इसको डिवाइड करके आया हमारा 115.5 इंटू 10 की पावर -4। अब मैं बड़े नंबर को छोटे में चेंज कर रही हूँ, मैं पॉइंट को यहाँ लेके आऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 1 2 एक डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल लगाते हैं, तो k इज इक्वल टू 1.155 इंटू 2 डिजिट चले ना, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। और ऊपर मिनट था ना, यहाँ पे 60 मिनट था, तो मिनट को ऊपर भेजा तो क्या हो गया, वो मिनट इनवर्स। तो ये आपका आ गया k का आंसर, 1.155 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स। नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनसीईआरटी है। इसमें एक नई चीज़ मिलेगी आपको थोड़ा सा सोचने के लिए। कई बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन एज अ डाउट भी पूछते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा इसको शेयर करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे।
आपसे कहा है कि कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ना रोल आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। कह रहे हैं रिएक्टेंट जो है आपका A, उसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, B का 1 मोल कर रहा है, और ये रिएक्ट करके बना रहे हैं A2B। अब आपसे कह रहे हैं इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट हमें क्या दिया है, रेट लॉ दे दिया है K इंटू में A की कंसंट्रेशन इंटू में B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और आपसे कहा है कि K की वैल्यू दे दी हमने आपको, इनिशियल रेट आप इसका निकाल दीजिए जब A की कंसंट्रेशन ये है और B की कंसंट्रेशन ये है। तो पहला पार्ट इसका बहुत डायरेक्ट निकलेगा, रेट इज इक्वल टू K क्या दिया है, K हमें दिया है 2 इंटू 10 की पावर -6, A की कंसंट्रेशन क्या दी है 0.1, टाइम 0 पर A की कंसंट्रेशन हमें क्या कितनी दी है 0.1 मोल, और B की कंसंट्रेशन हमको कितनी दी है 0.2 मोल। अब B की कंसंट्रेशन को 0.2 मोल हम पुट करेंगे, बट इस इक्वेशन में कर रहे हैं और इसकी पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा आपका ये 0.2 इंटू 0.2। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, हटाया 10 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, हटाया 10 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, हटाया 10 आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया है आपका ये रेट इज इक्वल टू आपका बन गया 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हो गया 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर -6 और नीचे है 10 की पावर 3। इसको ऊपर ले जाइए, चाहे तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, और क्या बन जाएगा ये आपका रेट इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -9। देखिए यूनिट में हमारे पास जो K था, K की यूनिट हमें क्या दी थी, K की यूनिट हमें दी थी मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और सेकंड की पावर -1 इनटू में A यहाँ पुट किया था, A की यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स इनटू में B की वैल्यू यहाँ पुट की थी, B की यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स और स्क्वायर था, तो ये यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा मोल की पावर 2 लीटर की पावर -2। ठीक है, मोल की पावर -2 से मोल की पावर 2 कट गया, तो यहाँ पे हमारा 1 मोल बचा। लीटर की पावर 2 से लीटर की पावर -2 कट गया, तो एक हमारा लीटर की पावर -1 बचा। सेकंड किसी से नहीं कट रहा है, तो ये आ गया सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमने इनिशियल रेट निकाल दिया यूनिट के साथ। अब आते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द रेट आफ्टर रिएक्टेंट A या कंसंट्रेशन ऑफ A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ समझने वाली बात है, आपसे कह रहे हैं कि रेट निकालना है जब किसी टाइम t पर A की कंसंट्रेशन 0.1 से घटकर कितनी हो गई है 0.06 मोल हो गई है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इससे घट के इतना हो गया है तो इसने रिएक्ट किया है। इसने क्या किया है, रिएक्ट कर रहा है, तभी तो कंज्यूम हो रहा है, कंसंट्रेशन अमाउंट घट रहा है। अब रिएक्ट खुद के साथ तो कर नहीं रहा है, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, B के साथ। अब जब ये रिएक्ट करके कम हो रहा है तो B भी तो रिएक्ट करेगा ना A के साथ, B थोड़ी ना उतने का उतना रहेगा। अब रिएक्शन का रोल आएगा। देखो रिएक्शन में क्या दिया है कि इसके 2 एटम समझ लो, मॉलिक्यूल समझ लो, मोल समझ लो, कि जब इसके 2 एटम रिएक्ट करते हैं तो B का 1 एटम रिएक्ट करता है, यानी A की क्वांटिटी हमको जितनी चाहिए B की कितनी चाहिए हमको, उसकी आधी। भाई ये B जितना है A उसका डबल है। A अगर 4 लगेगा तो B हमको 2 लगेगा, A हमें 2 लग रहा है तो B हमें 1 लग रहा है, A अगर हमें 6 लग रहा है तो B हमें 3 लगेगा। मतलब जितना A लग रहा है रिएक्ट कर रहा है, B हमें क्या लग रहा है, उसका आधा लग रहा है। तो 0.1 से 0.06 हो गया। मैं कह रही हूँ 10 रुपए थे, 10 में से तुम्हारे पास 6 बचे हैं, कितने खर्च कर दिए तुमने, 4। तो 0.1 से हम कह रहे हैं कि घटके कितना हो गया है, घटकर हो गया है 0.6। तो कितना रिएक्ट किया, 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4 बचे। तो इसने कितना रिएक्ट किया, इसने रिएक्ट किया 0.04।
अब ये ए जितना रिएक्ट कर रहा है, बी उसका क्या कर रहा है, आधा रिएक्ट। तो ए अगर 0.04 मोल रिएक्ट कर रहा है तो बी इसका आधा रिएक्ट करेगा, यानी कि 0.02 मोल। तो 0.2 में से अगर आपका 0.02 कंज्यूम हो रहा है तो कितना बचा आपका 0.18। तो बी की कंसंट्रेशन या बी के मोल्स कितने बचे आपके पास, 0.18 मोल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से देखिए कि बी जितना रिएक्ट करता है ए उसका डबल चाहिए, या फिर ए जितना रिएक्ट कर रहा है बी उसका आधा चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि ए की कंसंट्रेशन शुरू में इतनी थी और फिर रिड्यूस होके घट के इतनी हो गई, 0.1 से 0.06 हो गई आपकी। तो मैंने माइनस करके देखा भाई ए ने कितना रिएक्ट किया, ए ने 0.04 रिएक्ट किया। तो ए जितना रिएक्ट कर रहा है बी उसका आधा रिएक्ट करेगा। तो बी की कंसंट्रेशन इतनी थी, 0.2 थी, और उसने रिएक्ट किया 0.02, तो कितना बचा, 0.18 बचा। बस इतनी सी बात समझनी थी। अब फिर से क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। के की वैल्यू फिक्स रहेगी, के कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻6। ए की कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई है, 0.06। बी की कंसंट्रेशन का क्या करना है, स्क्वायर। तो 0.18 इंटू में 0.18, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट थी, 100 या 2 लिख देती हूँ, 10⁻²। पॉइंट हटाया 10⁻², पॉइंट हटाया 10⁻², कितना हो गया कलेक्टिवली, 10⁻6। ठीक, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो गया, 2 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे क्या है 10⁻6, ऊपर आके वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 10⁻12 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 कितना हो गया आपका, 324। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 324 आया, 18 का स्क्वायर, 6 दूनी 12, 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो कितना आ गया आपका आंसर, ये आ गया 3888 इंटू 10⁻12। अब पॉइंट यहाँ है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये बन गया आपका 3.8, 9 भी लिख सकते राउंड ऑफ करके, इंटू 10⁻। अब कितना चले यहाँ से, 1 2 3 चले हैं, तो 10⁻ क्या हो गया, -9, और यूनिट वही सेम आएगी आपकी, क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नोट करिए इसे। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आज का हमारा लास्ट रहेगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी है ये भी। आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी था। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2 इफ K इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़कर रिएक्शन लिखेंगे। कहा है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन नहीं मिलती, कई बार हमें खुद बनानी पड़ती है, और जो बनानी पड़ती है वो आसान सी ही रिएक्शन होती है। तो अमोनिया का डीकम्पोजिशन अगर करोगे तो वही तो मिलेगा जिससे वो बना है। तो किससे बना है, नाइट्रोजन से बना है, और किससे बना है, हाइड्रोजन से बना है। इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ 2 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 लगा दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो सोशियोमेट्री होती है उसको रेसिप्रोकल में लिख दो, -12 चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टाइम 1/3
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए रेट लॉ हमें क्या कहता है, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और उसकी पावर होता है उसका ऑर्डर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, रेट कांस्टेंट के आया, और ऑर्डर क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 0 ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0। जिसकी वैल्यू 0 होती है वो क्या हो जाता है 1। तो रेट हमारा किसके बराबर आ गया, k के। ये हमने डेरिवेशन में भी प्रूव किया था कि यहाँ पर रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता 0 ऑर्डर में। तो k की हमको वैल्यू दी है, जो k की वैल्यू दी है वही हमारी क्या हो गई, रेट की वैल्यू। k की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो गया, है ना। तो अब देखिए आपसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, रेट इसके बराबर भी है, ये सारे आपस में भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैंने लिखा रेट मेरा बराबर है किसके, dN2 बाय dt के, और रेट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और यही तो हमें निकालना था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। तो रेट किसके बराबर है, इसके बराबर भी है, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू 1/3 dH2 बाय dt। 3 यहाँ डिवाइड में है, वहां ले जाइए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। रेट की वैल्यू क्या दिया है हमें, 2.5 इंटू 10⁻⁻4, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.5, 25 या 75 होता है, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सवाल था, और ऐसे सवाल आपको पेपर में जरूर मिल सकते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स भी चेक करते हैं, साथ के साथ जिनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, जो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराते। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए।